ज्ञान त्रिपाठी जी हैं, वो भी संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे। परम आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय विद्वजन, विधि के साथ साथ थोड़ा संक्षेप इसमें भी है। पिताजी इस आप लोगों की पंक्ति में थे, तो उनसे जो कुछ थोड़ा सा और उच्छिष्ट मिल पाया है, और स्वामी कर्पात्री जी के सानिध्य नहीं रहना था बगल में, तो हम लोग इतना ही जानते हैं, धर्म से तुम निहितम गुहाया और महाजन मुझे न रहा। स्वामी कर्पात्री जी गंगा में स्नान करते थे, प्रयास ये होता था कि उनके शरीर का जल भी वापस भी गंगा में, गारने खखारने थूकने की बात तो दूर, जो स्नान किया हुआ लौटते समय जो जल है वो भी प्रयास होता था कि गंगा में। और जब परंपरा सालों साल से है, हम तो कह सकते हैं अर्वाचीन काल से है, बाकी गहन विषय तो आपका है, मीमांसा आपका विषय है कि हम गंगा में प्रवाहित करेंगे, तो कुछ तर्क बड़े मजबूत हैं कि या तो गंगा को आप वहीं से छोड़ दो, गंगोत्री से पूरी तरह छोड़ देना, स्वतंत्र कर दो। हम बनारस से मिर्जापुर के बीच में कई लेफ्ट कैनाल देखते हैं, लिफ्ट कैनाल, और वहां कई नगर डूबे हुए हैं ऋषिकेश के पास। या तो आप छोड़ दे पूरी तरह से, वो अपने आप सब मलजल वगैरह बाहर ले जाए, या जिससे 90% प्रदूषण फैल रहा है नालों से, उनको हटा लें, उसके बाद भी प्रदूषण फैले तो इस पर चर्चा हो। पहले आपने उस पर प्रहार किया जिससे 5% भी प्रदूषण नहीं था। कुछ तार की चीजें हैं, लेकिन इसके लिए बस थोड़ी सी चर्चा कर भी चर्चा करनी है। विद्वजन स्वामी जी से अनुरोध है कि हिंदू कोड बिल के जमाने से हमारी सहिष्णुता है जो यहां तक मैं पहुंचा थी। हिंदू कोड बिल के जमाने से यह भी छाने दो, यह भी जाने दो, यह भी जाने दो। अब तो मुझे लगता है कि दाह संस्कार आज वैकल्पिक है, तो अनिवार्य हो जाएगा, दाह संस्कार नहीं करेंगे, और दाह संस्कार भी नहीं करेंगे, यह भी हो जाएगा। जो हिंदू कोड बिल से, मैं ये नहीं कहता कि उग्रता और श्रृंखलता हमारे में आनी चाहिए, लेकिन हमको ऐसा मजबूत प्रयास करना होगा, और वो यहां बैठे नहीं होगा, चिट्ठियों को भेजने से नहीं होगा। हम आग्रह करेंगे कि स्वामी जी हमारे पीठ और विद्वजन के नेतृत्व में, हम ध्यान चाहेंगे स्वामी जरा सा 2-4 मिनट होगा। स्वामी जी का विद्वजन का एक 5 की कार्यक्रम के बाद एक शिष्टमंडल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से मिले। ये चिट्ठी उठी से कुछ नहीं हो जाता। 2 रास्ते हैं, या तो जनता इतनी उत्प्रेरित हो जाए कि आवाज वहां तक पहुंच जाए, तब सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेगा और सब लोग सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदय भी और प्रधानमंत्री महोदय भी जो मौन साधे बैठे हुए हैं। या तो जनता उठ जाए, या आप उठ जाए। बस 1500 की संख्या में जाकर के पहले मुख्य न्यायमूर्ति से आप मिले, साहब इस आर्डर को स्वतः आप रिव्यू कर लें, और वो इसलिए रिव्यू कर लें कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरोवरों को संरक्षित करो, और आप कहते हैं गंगा को संरक्षित करो, तो हम क्या करें, दुर्गा प्रतिमा को गाड़ दें? ये इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सरोवरों को संरक्षित करो, और उच्च न्यायालय कहता है गंगा को संरक्षित करो। तो किन्ने हनुमान कभी, क्या गंगा वही नदी है? ये एक पानी है, हनुमान क्या बंदर है? तो आपके नेतृत्व में कम से कम 1000 सन्यासी विद्वजन यहां से चले, और जो सीधे सीधे जाकर के मुख्य न्यायमूर्ति से मिले कि इसको रिव्यू कर हाई कोर्ट। फिर इसी क्रम में आपकी यात्रा दिल्ली तक हो, बड़ी संख्या में हूं, पीठाधीश्वर महोदय साथ में हूं, और सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, इन 3 से मिले। हम संकुचित होते जा रहे हैं। हम बनारस काशी में आज इस कक्ष में सभा करनी पड़ रही है। आज सभा हमारी टाउन हॉल गोदौलिया पर होनी चाहिए, और जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। हम नहीं आकर्षित कर पा रहे, सहिष्णुता की पराकाष्ठा पर आ गए हैं, और हम तिरोधान की तरफ जा रहे हैं। और मैं तो मानता हूं भगवान आप क्षमा करेंगे, भगवान की कृपा है कि जो ये घटना घटी, हम उसको अच्छा मान के चल रहे हैं। तो जब हमारे तिरोधान के पहले अवसर ईश्वर ने दिया है, जरा उठ जाओ फिर से एक बार,
इसी बहाने उठ जाओ, महात्मा जी के शरीर पर लाठियों के गिरने के बहाने उठ जाओ, हे अंधो हे बहरो जरा खड़े हो जाओ। तो हम अच्छा मानते हैं इसको। तो अभी इस शरीर पर लाठियां लगी, कुछ तकलीफ हुई, हम मानते हैं तकलीफ होती है लाठियां लगने पर, लेकिन इसको अच्छा मान के चलते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था है। अभी किसी विद्वान ने कहा कि शंकर के ऊपर लाठी पड़ी, अब भी उठ जाओ, समय है, और उठ करके वहां तक चलो, क्षमा यात्रा तक नहीं, हमारी परंपराओं को अबाध गति से जारी रखा है। वो दो बातें आपको मुख्य न्यायमूर्ति से और राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से कहनी पड़ेगी कि जब हमारे व्यक्तिगत धर्म पर विचार कर रहे हो आप, उस क्षण हमारे विशेषज्ञों को बुला करके जरूर राय करें। पहली बात ये, जब भी कोई जैसे पर्सनल लॉ है मुस्लिम से, जब भी पर्सनल लॉ पर आप कोई निर्णय देने की सोच रहे हो, तो हमारी तरफ से लिख लें, कहीं से लेखबद्ध कर लें, तो हमारी तरफ से विशेषज्ञों को, पीठाधीश्वरों को, सक्षम व्यक्तियों को, विद्वानों को बुलाकर चर्चा जरूर करें। और दूसरा, तत्कालीन प्रभाव से हमारे सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय का पुनरावलोकन हो, पुनर्विवेचना हो, पुनर्चर्चा हो। दो परंपरा तो चल रही, लाठी मारी तो बहुत आई, अब गई, अब हम लाठी से भी उठ गए तो बड़ी अच्छी बात है, हम सब कृतार्थ हैं उस लाठी से और पुलिस वाले से। लेकिन अब भी नहीं उठे तो वैकल्पिक नहीं दाह संस्कार होगा, सिर्फ वही आपका। फिर नहीं उठे तो लड़ना पड़ेगा, फिर नहीं उठे तो सब कुछ होना है। बहुत अच्छा है उठ जाए, हम उत्साहित नहीं कर रहे हैं कि हमको वैधानिक तरीके से, हम ये नहीं कर रहे कि जाकर के बोलो नहीं चलानी चाहिए, लगानी चाहिए, वो तो अंतिम स्थिति है जो हो जानी थी, नहीं हुई, हम नहीं उठे। 36 घंटे तक वहां लोग रहे, लेकिन 36 घंटे तक 36,000 लोग भी नहीं पहुंचे, ये दुर्भाग्य है। 30 लाख 35 लाख की आबादी वाला नगर 36,000 लोग भी नहीं पहुंचे, हमको शर्म के बारे में जाना चाहिए, हमको सीखना चाहिए दूसरों से। एक अध्यापक गिरफ्तार होता है, हमारे साहब बैठे हैं, मैं ही वकील था उसको, और वो अध्यापक कानपुर पहुंचते पहुंचते छोड़ दिया जाता। अब हम सो रहे, खा रहे, सुविधा भोगी हो गए हैं, जाने तो भाई, भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो और सन्यासी तो घर में कोई ना हो, हमारे वहां का सन्यासी ना हो, पाकिस्तान से चला रहे सन्यासी, अरे सन्यासी हमारे बीच से होगा, भगत सिंह को हमको पैदा करना होगा। तो महादेव ये अच्छा अवसर आ गया है, विश्वनाथ जी ने यह अवसर दे दिया है, इस अवसर को हम वहां तक ले जाए, एक इतिहास उत्पन्न की जरूरत है, और उस स्थिति में आग छोड़ने की जरूरत है, और चलना पड़ेगा, यहाँ से प्रयाग करना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा। धन्यवाद। ये श्रीनाथ जी का प्रस्ताव विचारणीय है, आप लोग इस पर जैसे राय, क्योंकि जब साक्षात उनके सामने कुछ लोग चल करके बात करेंगे तो निश्चित रूप से इस बात का उनको प्रभाव होता है, और सामने सामने जो बात होती है तो बहुत सी चीज़ें अलग ढंग से होती है। चिट्ठी लिखने से या दूसरे के द्वारा समाचार मिलने से उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, आशंका चिंता रहती है। लेकिन प्रत्यक्ष अगर आप लोग इसमें सहमत हों तो हम लोग यहाँ के उच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनसे समय दे सकते हैं कि आप समय दीजिए, हम लोग इतने बजे अमुक तिथि को आ सकते हैं, समय में सहयोग कर सकते हैं, समय हम लोग ले लें।